देख रहे हैं एक्चुअली 32 साल एज हैं और कोई ऐसा काम नहीं है जो कि करके नहीं बैठे हुए हैं। मर्डर हो गया, लूट डकैती सब कुछ करके बैठे हुए हैं और जो कि अभी 32 साल के एज हैं। आज सारा खुलासा करेंगे। हमारा पहला वीडियो आपने देखा होगा जेल पर आधारित और अभी दूसरा वीडियो लाग रहे हैं उसी के अनुसार। आखिर लोगों का कमेंट में क्वेश्चन था कि आखिर जेल क्यों गए थे, तो वही आदमी है हमारे सामने, वही शख्स है, वही कैदी हैं जो कि जेल के बारे में खुलासा किए थे और अपने इंटरव्यू देखा था। आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले दूसरा बार स्वागत हमारे चैनल पर, कैसे हैं? चलिए बहुत बढ़िया है और आपके इंडियन न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने ओर से आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा बताइएगा, आप जिंदगी में कौन ऐसा काम किए थे, कैसा कौन ऐसा काम करना पड़ा जो कि आपने जेल का हवा देख लिए? देखिए, समाज में अगर आप सिस्टम और ढंग और सिस्टम से चलिएगा तो कुछ समाज के ऐसे गंदे प्रवृत्ति के आदमी होते हैं जो कि आप बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया गाड़ी घोड़ा से घूर रहे हैं, बढ़िया मेंटेन कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का अपराध है। कैसे कि किसी भी व्यक्ति को आप अच्छा लग रहे हैं, किसी को खराब लग रहे हैं, तो उसी कारण में आदमी को कहीं ना कहीं कोई कारण में बजा देता है। हमारा ये है, आप क्या कुछ काम किए जो कि 14 साल जेल भोगना पड़ा? पहले आपको बता देता हूं कि मेरा वीडियो आपने देखा होगा जो कि 14 साल जेल काट करके आए हैं, वो कैदी हैं हमारे साथ जो कि अभी घूम रहे हैं। और लेकिन क्या कुछ करना पड़ा जो कि जेल जाना पड़ा इन्हें, और जेल में कस्टडी के बारे में आपने देखा होगा। आज हम जानकारी लेते हैं। बताइए, क्या आप मर्डर किए थे या चोरी डकैती क्या किए थे जो आपको जेल जाना पड़ा? देखिए, हमको झूठा केस में फंसाया गया था 2007 में। अगर झूठा केस में फंसाया जाता है तो 2 से 4 साल। जी, 2 से 4 साल। लेकिन हमने जब अपराध जगत में गया और मुझे जब जेल अपराध जगत की रास्ता को जब आदमी दिशा दिखा दिया तो मैं उस दिशा देख लिया, तो मैं वापस घूर के नहीं आया 2007 से 2021 तक। हाँ, क्या आप मर्डर किए हैं? किए थे। हाँ। लेकिन अब किए नहीं है और न कभी करेंगे। किए तो जरूर थे अपने जीवन में, अब करना नहीं चाहिए। जी, अब नहीं करेंगे क्योंकि हमने करने का क्या पछतावा होता है, क्या पनिशमेंट होता है। हाँ। वो पनिशमेंट मैं झेल के आ गया हूँ कि गलत करने का पनिशमेंट गलत ही होता है। तो दोस्तों, बहुत सारे गांव समाज में होते हैं कि मार दो काट दो, दबंगई दिखाते हैं, मर्डर करने का धमकी देते हैं। तो वही शख्स हमारे सामने हैं जो कि मर्डर करके पछता रहे हैं या फिर कोई झगड़ा करके पछता रहे हैं। 14 साल जेल कर काट के आ रहे हैं। तो धमकी और ये सब धमकी से आप लोग दूर रहिए और ये सब जो सोचे हैं गलत माइंड में, वो आप भी सामने एक्सपीरियंस बताएंगे। बताइएगा, जो कि बोलते हैं कि मार देंगे काट देंगे, दबंगई दिखाते हैं, आप किए हैं, मर्डर का धमकी देते हैं, क्या बोलिएगा? आप सब कुछ झेले हुए हैं। देखो, कहा गया है कि जो नहीं किया है वो करके देखो और जो ये सब घटना कर दिया उसके घर के देखो। अच्छा। जैसे मैंने अगर 14 साल जेल में रहा तो मैं 50 साल पीछे गया। 50 साल। और ऐसे प्रवृत्ति के जो है, अगर ऐसे कोई दबंगई दिखाते हैं, कहते हैं मुझे जेल जाने से क्या होगा, तो पहले जाओ तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं तो गया तो मैं समझ में आ गया। मैंने अपने जीवन में झेला, अपने जीवन में कर्म कुकर्म अगर किए तो उसका पछतावा मुझे लगा। जो कि आज मैं वृक्ष लगा रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। अब तो देखिए मेरा दिशा और दशा क्या बीत रही है। अच्छा, जेल में अगर गए, वहां पे घुसे जेल में जाके, तो जेल में ऐसे भी लगा कि कभी हम भाग जाएं, कोई ऐसा फाका दिखे? लगा कि मैं कहां आत्महत्या कर लूं। यानी जब जेल जाने के बाद मुझे लगा कि मैं अगर पंख मुझे होते तो मैं जेल से उड़ जाता। अच्छा। और लेकिन कुछ वैसा समय नहीं, कोई वैसा अस्त्र और शस्त्र मिला जिसके हमारी हत्या हो पावे। और बहुत ऐसे है जेलों में आदमी कि फांसी लगा के, जहर खा के, चाकू मार के बहुत बार प्रयास करता है हत्या करने का। माँ प्रताड़ित से रह के, परिवार से दूर रह के मरने के लिए आदमी बहुत बार माँ सोचता है। हाँ। लेकिन माँ 24 घंटा पुलिस जगह रहने के कारण वो जो है सो बिल्कुल जीवित मरने नहीं देता। लेकिन जेल में ऐसा परेशानी होता है, नहीं तो आपको मरने देगा, नहीं जीने देगा, नहीं तो जीने देगा। भाई सोचते हैं कि सूख के खाएंगे सोएंगे, तो बिल्कुल नहीं, वो चीज नहीं है। अब जगह रखेंगे, टॉर्चर करेंगे और ऐसे पागल खाना जैसा, मतलब कि सब मर्डर करके उसमें जाते हैं। मतलब बहुत ऐसे कैदी हैं जो कि पागल खाना में भी आज बंद है। हाँ। तो वो पागल खाना में क्यों बंद है? कि अपनी बीवी को काट दिया, अपने माँ को काट दिया, अपने भाई को काट दिया, कोई रिश्तेदार को काट दिया, तो वो तो भैया अपराध आपको लगेगा। चौरा कमैया सब है का, अरे के लिए चौरा बांधल जाए।
अच्छा, आप जेल जाना पसंद करिए? जी नहीं, मैं 7 जन्म में मैं तो देखिए प्रार्थना करता हूँ हाँ। पूर्वी गुगुल्डी पंचायत के युवा लोग से, जनता लोग से, कि मुझे एक बार शौक है मुखिया बनने का, और इस बार मैं मुखिया बन ही जाऊंगा, जो मैं गतिविधि में हूँ। लेकिन ना भी बनूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जेल जाने वाला काम नहीं करूंगा। जेल नहीं? जी नहीं। जो बोलते हैं कि आज जेल जीवो, आज जेल हुई कल बेल हुई, हाँ। गाने पे दबंगई दिखाते हाँ, हैं। हाँ। 1-2-4 दिन जेल में रहा और निकल गया, और उनका स्टेटस लगना स्टार्ट हो गए कि जेल गए तो क्या बेल हो गया। अरे 6 महीना जेले न होगा, लेकिन तोरा मार दो, काट दो। ऐसे वो सब जो लड़का है जो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसे गाने पे जो वायरल हो रहे हैं, वो बाप का पैदाइश नहीं होगा, उसका पैदाइश में कहीं ना कहीं फर्क होगा। क्योंकि गलत गलत है और सही सही है। इस दुनिया में सत्य दो ही है, एक सूर्य और एक चंद्रमा, जो कि समय से आता है और समय से जाता है। अगर शाम होता है तो सबों गरीब के लिए, और सुबह होता है तो सबों गरीब के अमीर के लिए। लेकिन ऐसा जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ना सोचें। और ऐसे अगर सोचने में आपको ये कमी हो रही है, आपके दिमाग ये मानसिकता वैसा लगा है, लेकिन मैं तो झेल के आया हूँ, इसलिए मैं वैसा गलत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। कब जेल गए थे? 2007 में। 2007 में? और मतलब निकले कब? 2021 में। 21 में? उतना साल के बीच में आप बात के माने आप कितनों ही दबंग थे जी। खाना मिलते होंगे, सब चीज मिलते होंगे, लेकिन जो आदमी का एज होता है, जो कि तमाम चीज में होता है, जैसे कि कहीं भी जाना, इधर से घूमना, जो फीलिंग होता है आदमी का, क्या वो सब कैसे मैनेज करते थे? देखिए, वहाँ हम रामचरितमानस का पाठ करते थे, जो कि आज 1790 पन्ना में रामचरितमानस में लिखा हूँ। और मैं योग का कार्यक्रम जेल में चलाते थे, मैं संगीत का कार्य चलाते थे, और उसी में मेरा समय गुजरता था। मैं संगीत और योग का सहारा, पूजा पाठ का सहारा लेके जी। जेल में क्या पत्नी को अपने ले जा सकते? जी नहीं। कोई नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा लड़की का भी जेल होता है क्या? जी, लड़कियों का जेल होता है। क्या लड़की और लड़की का जेल हो गया, इधर लड़का के हो गया, दोनों संबंध बन सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अलग कमरे में रहता है, उनका अलग सिपाही लेडीज रहती है, उसका अलग जमेदार रहता है, अलग सिपाही रहता है, जो कि वही उसमें हिल सकता है। और बशर्ते भी इधर जेंट्स को जेंट्स रहता है। कोई तो बड़ा दमंग रहेगा तो नहीं? जी नहीं, ऐसा नहीं होने का चीज है। लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा हुआ करता था, हम लोग सुने हैं लेकिन देखे नहीं हैं। लेकिन अगर किसी का बीवी माँ बंद था जिस जेल में हम लोग थे, तो लेकिन बहुत ऐसे हुए, बहुत लड़का बहुत लड़की जेल में, वो दोनों में पूरा बातचीत होता था, कोर्ट आता था, कोर्ट जाता था। तो कई बार वो दोनों जेल से निकला तो भाग के शादी भी कर लिया, भाग के शादी विवाह भी कर लिया, जिंदगी भी बसा लिया। ऐसा भी बहुत सारे घटना है। जेल में कभी सोचे थे सुनील जी कि 14 साल का हमें जेल हो गया, भाग जाए कहीं पे, अगर हथकड़ी लगा है तो थोड़ा सा भाग जाए, या फिर कोई भी ऐसा भागने का कोई जेल में जी? आदमी को कौन ही दुनिया में जीना नहीं चाहता है, सब चाहता है कि मैं जीऊं। मरने के लिए कौन चाहता है? आज हमारी भाई की हत्या हो जाए, आपकी भाई की हत्या हो जाए, आपके परिवार में किसी का हत्या हो जाए, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं भी उसके साथ मर जाऊं? पहले ऐसा था, हमारे यहाँ पर था, जो कि पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। अच्छा। लेकिन वैसा कोई सिस्टम हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। और जो भी जीता है दुनिया में, वो अपने लिए, पराये के लिए कोई नहीं जीता है। अच्छा, जेल में कोई भागने का व्यवस्था नहीं? भागने का व्यवस्था बहुत है, बहुत आदमी भागा है, हम लोग के नजर के सामने भागा है। आपको कभी लगा था कि भाग जाए? जी, बहुत बार लगा कि भाग जाए, लेकिन भागने के बाद उस जो जेल से भागता है, जो कैदी, उसको लाल टोपी पहनाया जाता है, उसको अकेले को कमरा में बंद करके रखा जाता है, उसको 500 लाठी मारा जाता है, सुबह शाम 10 लाठी, रात में भी 20 लाठी, उसको खाना कमी दिया जाता है, बहुत तरह की प्रताड़ित करने का सामना पड़ेगा। और आपको जब जेल से ले जाएगा गेट, तो उसमें भी 12 को सिपाही आपको रहेगा, और बहुत तरह की परेशानियां हैं भागने के बाद जेल से। जी। तब कोशिश नहीं की है? जी नहीं, अगर जेल भाग जाते हैं, अगर आपके ऊपर कोई केस ट्रायल चल रहा है, तो उसमें आपको पूरे का पूरे 14 साल का सजा हुआ तो 14 साल का 14 साल काटना पड़ेगा, क्योंकि आप जेल से भाग गए हैं। जेल का जिंदगी बिल्कुल खराब। जी, नर्क, नर्क उसको कहा जाए, चिता कहा जाए। जैसे मनुष्य, अगर हम लोग अगर इस आत्मा को छोड़ेंगे चिता बन जाएगी, उसी तरह इंसान चिता बन जाता है जेल जाने के बाद। पीछे चला जाता है। जी, बहुत। 1 महीना जेल में रात कितने दिन पीछा? 365 दिन वो बैक होगा। हाँ। कम से कम 365 दिन बैक होगा। ऐसे जनरली छोड़ लीजिए, हमारे आपके जैसे युवक अगर कहीं कोई मार्केट में कहीं खेती बाड़ी करेंगे, 500 रुपया से कम नहीं कमाएंगे, कम से कम 500 रुपया कमाएंगे, कम से कम 400 रुपया कमाएंगे। अच्छा, सुनते हैं कि जेल में खेती भी होता है क्या? जी, ये सब जेलों में नहीं होती, बड़े बड़े जेल में खेती होती है। बड़े बड़े जेल जैसे हो गया सेंट्रल जेल भागलपुर। आरंदर में आप क्या क्या देखें? क्या उसमें खाना वगैरह भी बनाया जाता है, या फिर क्या क्या कुछ देखे? खाना अगर माँ देख लीजिएगा तो उसी से मरण हो जाती है कि जियाला से बेस पापा, जियाला से बेस मरणमा हो पापा जमू जियाल खाना देख ली। जैसे अब भिंडी हुआ, तो भिंडी को 2 टुकड़े में काट के गर्म पानी में उसको टापे में डाल दिया जाता है। उसके बाद जो है सो, जैसे अब करेला हुआ, करेला को भी उसी तरह डाल दिया जाता है, उसमें नमक दे दिया, गलते गलते गल गया, पानी छान के निकाला, उसके बाद हल्दी दे दिया, नमक दे दिया, और मरचा ऊपर से मार देता है, निकाल के देता है। कैदी लोग अब अनाज आपको नहीं मिलेगा तो खाना पड़ेगा। बढ़िया आदमी
गया, दबंग घर के आदमी गया, हाँ। नेता घर के बेटा गया, उसमें जेल में गया, ठीक जी, तो जी। और वो पैसा उसा नहीं दिया उनके घर से, अगर सिंपल आदमी के जैसा गया जेल में जी। तो उन्हें परेशानी तो काफी होगा, क्या वो खाना खा पाएंगे वो? जी वही खाना उनको भी खाना पड़ेगा। हाँ। हाँ, लेकिन जैसा देश अवसान भेष, जैसा आदमी अगर जेल में पहुंचता है, जिस प्रवृत्ति का आप रहेंगे, वैसा वहाँ कुछ सिस्टम है जो कि आदमी को मौका मिल जाता है। हाँ। जी। तो आपको शुरू में कितना दिन दिक्कत हुआ था? हमको तो कोई हमें तो जेल में इसलिए दिक्कत नहीं हुआ, एक दिन भी मुझे दिक्कत नहीं हुआ, खाली पुलिस का लाठी खाना पड़ा हमको समय समय पर। यानी बहुत बारों हम लोग जेल में पिटाए, लेकिन उसमें वही है कि जो कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था उसके विरोध में हम रहते थे। हम कभी वार्ड इंचार्ज पूरे जेल में कभी वार्ड इंचार्ज नहीं बने। मेरा क्वेश्चन है, जो न्यू जो जेल में जाते हैं, जो एक दिन के लिए अगर बालू से पकड़ाए या फिर कुछ से पकड़ाए, एक दिन के लिए गए, जी। क्या उन्हें मारपीट आप भी किए थे? जी हम तो नहीं किए थे, लेकिन बहुत ऐसे था जो कि मारता था, मार के पैसा लेता था उसके पास। अगर कोई बढ़िया चीज सोना चांदी पी लें तो उसको रात में सोने के वक्त आदमी काट के उसको चुरा भी लेता था। अब बढ़िया टी शर्ट पहन के गए तो वो आपको रख लेगा वहाँ पे, ऐसा सिस्टम जेल में होता था। हाँ। जी, मतलब कि बोलते हैं कि इधर से नोच लिया, उधर हाँ, से नोच ऐसा लिया। होता था, सारी बात ये सत्य है। 14 साल बिताना सुनील जी, आप कैसे मान सकते हैं कि 14 साल थोड़ा टाइम नहीं होता? दुनिया नहीं देखना उतना के जगह में, जो बोल रहे हैं साकर जगह, इतना 100 कुछ आदमी का जगह था, 1300 आदमी 1400 आदमी बिताना, ये सब कैसे झेले? देखिए माँ, जब जेल गया तो मैंने भगवान से माँ प्रीत लगा लिया और मैं धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी बन गया और मैं माया मोह लोभ लालच इससे मैं दूर हो गए और रामचरितमानस का हमने माँ सेवन करने लगे, उसी से मेरा जिंदगी धन्य हो गया। आन आदमी जो है कैसे बिताते हैं? आन आदमी तो कान के मेमाय के यानी कि बजड़ के गिर के और उसके बाद नशा करके माँ जिताता। कोई खैनी खा रहा है तो कोई खैनी पी रहा है तो कोई गांजा पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है तो कोई मानी मेडिसिन दवाइयाँ जो होती है माथा दर्द का भी नींद की टेबलेट वो मंगा के खा के जहाँ तहाँ पड़ा है। इसी तरह आदमी माँ समय गुजारता है। ऐसे भी होंगे जो कि बीमारी की वजह से कान रहेंगे, बीमार रहेंगे, जी है ना, कोने पे सोतने नहीं देता है, जी, बैठने नहीं देता, इससे जी, भी देखते हो? हाँ ऐसा भी होता था जेल में। हाँ। जी बिल्कुल होता था। तो ये परेशानी है लोगों का। अच्छा, आप गए तो क्या बिछौना उछौना लगा रहता है, पंखा उंखा बोलते हैं, मच्छर उच्छर काटता जिस समय गए थे पूरे मच्छर काटता था, पूरे उड़ीस रहता था उस समय। और सबों को जो एक अठघोड़वा होता है वो सभी बंदियों को पाया जाता था, अठघोड़वा हो जाता था। और उस समय पानी उनी की कम व्यवस्था थी, बाथरूम की कम व्यवस्था थी, रूमों की कम व्यवस्था थी। जहाँ 188 आदमी रहने का जगह वहाँ 1200-1300 900 1000 आदमी रहने के बाद तो दिक्कत हो ही जाता है इंसान को। अगर बोलते हैं बाथरूम जाना तो लाइन लगना पड़ता जी है। कितने ऐसे वृद्धे आदमी होते थे जिनको अगर लाइन में न लग पाता था तो उनको कहीं भी यानी कपड़े लत्ते में भी उनको बाथरूम हो जाता था। ऐसा भी हमने देखा है हजारों को। ये जगह हो गया, थोड़ा दिखाइएगा कैमरामैन थोड़ा सा दूर से। ये इतना बड़ा जगह हो गया, ठीक, इसमें क्या उनका वार्ड अलग है कि इसी में सब 1300 आदमी रखना? जैसे हम लोग को कोई जानवर को रखते हैं। अच्छा। तो उसके लिए एगो गुहाल बना देते हैं, क्योंकि हम लोग यादव हैं, हम लोग जदुवंशी हैं, हम लोग को गौ सेवा करना धर्म है। तो जिस तरह हम लोग गौ को रखने के लिए व्यवस्था करते हैं, उसी तरह मनुष्य को रखने का व्यवस्था किया जाता है। एक जैसे चौपाल जो सरकारी आती है, पंचायत भवन आती है, उसी तरह पंचायत भवन में सबों को घुसा दिया जाता है। जी, और कुछ दमंग आदमी है तो वो अपना डिफरेंस करके कमल बिछाया है, थोड़ा यश से जी रहा है। लेकिन जो मध्य वर्ग का आदमी होता है उसको बाथरूम के बगल में सबको जैसे तैसे जानवरों की तरह सोना पड़ता है। अच्छा, खाने में कहता है कि अगर आपका जो कम खाना आया तो कोई छीन भी लेता है, जो दबंग रहता है? जी हाँ, ऐसा होता था जब। जी हाँ, तो ऐसा भी पहले होता था कि आपके जैसे छीन ना लेना, लेकिन आप उसी अंदर में कहीं ना कहीं जो सतुआ आया या तो जो भी सामान घर से आया तो उसी में रखिएगा, तो आदमी आपको गरम से निकालने के बाद दूसरा आदमी निकाल के खा जाता था। ऐसा बात सत्य है पूरा एकदम की तकलीफ। जी, तो क्या बोलिएगा तमाम युवाएं जो दबंगई दिखाते हैं कि हम आपको संहार कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, और दबंगई इधर से उधर हुच हाच करते हैं, दूसरे बदल फूलते हैं, तो उनको थोड़ा सबक दे दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा के चलते अगर बर्बाद हो जाते हैं तो उनका परिवार बर्बाद हो जाता है, उनका समाज, उनका घर परिवार सब बर्बाद हो जाते हैं। देखिए युवा पीढ़ी के लोग आदमी मध्य वर्ग का ये जिंदगी है, यानी ना आप बचपन रह गए ना बुढ़ा गए, ये मध्य वर्ग का जिंदगी है। ये 12 बजा है आपके जिंदगी में। ऐसा अगर सोचते हैं तो एगो दर्द मैं आपको बता रहा हूँ कि सुई अगर किसी को इंजेक्शन लगता है तो पल भर के लिए उसको अगर बुखार लगल रहता है वो दर्द उसको सहना पड़ता है। उसी तरह जेल अगर जाएंगे तो वो सुई का दर्द आपको एहसास होगा।
तो जेल नहीं जाना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल मैं प्रार्थना करके कहूंगा योग गुरु रवि किशन कि आप लोग जेल नहीं जाइए और अपराध नहीं कीजिए। खासकर यादव परिवार से मैं बार बार विनती करके कहना चाहूंगा 70% ज्यादा बिहार में बंद है। आप लोग लड़ाई झगड़ा करके हिंसा करके जेल ना जाएं और ना चले बने तो हम लोग जैसे योग गुरु को बुलाएं और अवश्य उप पंचायत का हम लोग निदान करेंगे। बहुतों आदमी को निदान कर रहा हूँ, गोड़ मुड़ पकड़ के, कोई हथियार, कोई गोली, कोई पिस्तौल से नहीं, अपने मुट्ठी बचनों से वैसे से समस्या को हम लोग दूर करते हैं। तो ये चीजें हैं, आप लोग जेल ना जाइए, ऐसा काम ना करिए, ऐसा काम ना करना पड़े जो कि जेल जाना पड़े। भाई साहब लड़ाई तड़ाई थोड़ा सा खून मर्डर ना करिए, नहीं तो जेल में इतने कष्ट होगा कि जीते जी मर जाइएगा। जो कि बोल रहे हैं, कैदी हमारे सामने भैया हैं जो कि 14 साल जेल काट कर आए हैं, तो आप सभी को कहते हैं ऐसा काम ना करिएगा, ऐसा खून मर्डर नहीं करिएगा जो कि आपको जेल भोगना पड़े। तो वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका एक चैनल है योग गुरु रवि किशन, आप लोग जाके सब्सक्राइब करिएगा और सारी जानकारी दिया। इनका अगला वीडियो काफी अच्छा चल रहा है, तो आप लोग ये भी वीडियो देखिएगा। बाकी क्या रहेगा क्वेश्चन वो भी सारा जानकारी देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, ऑल द बेस्ट। देखते रहें इंडियन, मैं आपके साथ नीतीश कुमार। जय हिंद, जय भारत।